आप देख रहे हैं बाजार आज और कल। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आपका पूरा एक्शन, साथ ये शानदार मौके। आप भी पूछ सवाल, फोन नंबर नोट कर लीजिए 0222300164 या फिर आप हमें 0222300165 पर कर सकते हैं कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और x.com पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही खास मेहमान हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे उससे पहले बाजार पर एक नजर डाल दें। बाजार में रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला आज भी जारी रहा। बुधवार को निफ्टी ने पहली बार 20,961 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। सेंसेक्स ने 69,744 का रिकॉर्ड हाई बनाया। बैंक निफ्टी ने 47,259 का रिकॉर्ड स्तर छुआ और बाजार बंद होते सेंसेक्स 357 अंक चढ़कर 69,653 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 82 अंक चढ़कर 20,937 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 177 अंकों की गिरावट रही और ये 46,830 के पास जाकर बंद हुआ। और आइए अब आज के इस तेजी के मायने समझते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। लगातार तीसरे दिन भारतीय बाजारों ने बनाया एक और इतिहास, जहां तेजी की और तेजी के साथ साथ लाइफ हाई बनाने की हैट्रिक आज फिर से हुई। मजबूत खुलने के सारे संकेत थे भारतीय बाजारों के लिए और सबसे बड़ा संकेत हमारे यहाँ फिर से एफआईएस की खरीदारी के आंकड़ों का आता दिखा। आप भरोसा करेंगे, कैश मार्केट, इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स तीनों मिलाकर एफआई ने कल फिर से 8,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी की। अब इतनी दमदार खरीदारी हो तो फिर ग्लोबल संकेतों की ज़रूरत ही कहाँ होती है। तो डाउन नैस्डैक थोड़े से सीमित दायरे में बंद हुए, ऊपर नीचे कोई खास संकेत वहाँ से थे नहीं। बॉन्ड यील्ड आपके 4.2% के आसपास और सबसे बढ़िया संकेत कच्चे तेल का $77 के आसपास और नीचे फिसलता हुआ। इन संकेतों के दम पर आज मजबूत शुरुआत होना तय था, हुई भी। 20,960 के आसपास, 961 प्रिसाइजली, ये हमने बनाया है आज फिर से लाइफ हाई और बंद भी भारतीय बाजार लाइफ हाई के बेहद नज़दीक 20,937 पर होते हुए नजर आए। बैंक निफ्टी कल ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, 47,000 के आसपास बंद हुआ। आज फिर से खुलते ही एक नया लाइफ हाई तो बनाया है 47,260 के आसपास, लेकिन वहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई और 46,800 के आसपास बैंक निफ्टी भी बंद होता हुआ दिखा। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आज वीकली एक्सपायरी के दिन। लेकिन मिड कैप इंडेक्स लगातार 24वें दिन, जी हाँ, लगातार 24 दिन से मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में है, मजबूत बंद हो रहा है। आज भी विनिंग फॉर्मूला उनका बरकरार रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऊपर था, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या भी ज़्यादा थी, घटने वाले शेयर कम थे। आज के सेशन में एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी, निफ्टी को जो सपोर्ट आता दिखा, दो ऐसे सेक्टर्स है जो अभी पिछले 2-4 दिनों में चले नहीं। एक आईटी, टीसीएस, इन्फोसिस और आईटी शेयरों ने कहा कि अब 21,000 हम लेकर जाएंगे, तो मेटल्स ने कहा हम भी साथ देंगे। तो आईटी और मेटल से सपोर्ट आता दिखा जब बैंक निफ्टी और बैंकिंग शेयर थोड़े से ठंडे होते हुए दिखे। छोटे छोटे मझोले शेयरों में बड़ा एक्शन है। आज का दिन तो केमिकल और फर्टिलाइजर शेयरों के नाम पे था। क्या तेजी हुई और ज़बरदस्त होती दिखी। शुगर शेयरों में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती दिखी खराब खबरों के चलते, बट ओवरऑल आज का ट्रेडिंग सेशन एक बार फिर से शानदार। इस हफ्ते के 3 दिन रिकॉर्ड बनते हुए बाजारों में। और आगे बढ़ने से पहले संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी देख लेते हैं। आज हमने देखा एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से हल्की बिकवाली के आंकड़े आए हैं। एफआईआईज ने करीब 79 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। डीआईआईज की तरफ से 1,372 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं। आइए अब श्रीकांत चौहान जी के पास जाते हैं। श्रीकांत जी, लाइफ टाइम पर बाजार और नए कीर्तिमान बनाने का इंतजार भी है, आप क्या लेवल्स देख रहे हैं अब? गुड इवनिंग स्वाति जी। बिल्कुल, तो देखिए माहौल ऐसे देखा जाए मार्केट का तो काफी काफी स्ट्रांग है और कई सारे सेक्टर्स, कई सारे स्टॉक्स में हमने अच्छी खासी तेजी देखी है। इनफैक्ट ये पूरी जो रैली हमने देखी वो पूरी लार्ज कैप और मेगा कैप स्टॉक्स के बदौलत हमने एवरीडे नए हाई जड़ते हुए देखे। आज आईटीसी, रिलायंस में अच्छी खासी तेजी थी। कल के दिन में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने हमें अच्छा खासा सपोर्ट दिया था। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए तो मुझे लग रहा है कि 21,000 के करीब बिल्कुल मार्केट में एक बढ़िया रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि
ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग 21,000 के ऑप्शंस में खड़ी है। तो मुझे लगता है कि 21,000 के करीब मार्केट के लिए बढ़िया रेजिस्टेंस है। अगर इन लेवल्स के करीब अगर मार्केट खुलता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग में या प्रॉफिट टेकिंग के प्रेशर में आ सकता है। बट अगर यहाँ से कोई भी करेक्शन अगर आता है तो हमें लगता है कि ये 20,800 से लेकर 20,750 के करीब लॉन्ग के पोजीशंस बनाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी जो सपोर्ट्स 20,500 के करीब थे, अभी वो शिफ्ट होके 20,700 के करीब आ चुके हैं। तो करेक्शन में या बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाएं। वैसे ही बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे भी हमें लगता है कि 48,000 के करीब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन सपोर्ट्स में जो प्रीवियस इमीडिएट हाईएस्ट लेवल्स थे 46,400, उन लेवल्स के करीब बैंक निफ्टी के लिए बढ़िया सपोर्ट है। और कोई भी करेक्शन अगर उस लेवल्स के करीब आता है, यानी कि 46,500 के करीब आता है, तो बिल्कुल बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। बट स्टॉप लॉस हम रखेंगे एट 46,200 के करीब का। बिल्कुल, तो बाजार पे रही राय श्रीकांत जी की ओर से। श्रीकांत जी, अभी पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की आपकी सलाह रहेगी? तो देखिए, वैसे कई सारे स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट स्विंग हाइस को क्रॉस करते हुए नजर आए, लेकिन हमें लगता है कि बैंक ऑफ इंडिया आज यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी थी, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ एक टेक्निकल ब्रेकआउट फॉर्मेशन बना है। तो करंट लेवल से बैंक ऑफ इंडिया को लॉन्ग करें एक पोजिशनल बेसिस पे 135 के टारगेट्स नजर आते हैं और हमें स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है एट 109। तो 109 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 135 के टारगेट के लिए बैंक ऑफ इंडिया को खरीद के चले। पोजिशनल ट्रेड बैंक ऑफ इंडिया में रखने की सलाह आई है श्रीकांत चौहान की तरफ से। श्रीकांत जी, अब लंबी अवधि के पिक भी जान लेते हैं आपकी तरफ से, क्या है आपकी पसंद? बिल्कुल, तो देखिए, अगर लंबी अवधि का नजरिया रखना है तो मुझे लगता है कि एग्रोकेमिकल्स में एक अच्छी खासी तेजी बनी है और यहाँ पे रैलीज इंडिया को एक हम एज अ पोजिशनल बेसिस पे लॉन्ग करके चल सकते हैं। हमें लगता है ये स्टॉक कम से कम 300 से लेकर 320 के लेवल्स दिखा सकता है और अगर करंट लेवल से इसे लॉन्ग करते हैं जो अराउंड 254 255 के करीब है, तो हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है एट 244। तो 244 का स्टॉप लॉस रखें, 255 में एक लॉन्ग की पोजीशंस बनाए और टारगेट्स 300 से लेकर 325 के रखें। जी, रैलीज इंडिया में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान की तरफ से। आइए अब आगे बढ़ते हैं और दर्शकों से बातचीत का सिलसिला भी शुरू करते हैं। दिल्ली से किरण जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार किरण जी, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, एट द आउटसेट मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ दी बिजनेस का और खासकर अनिल सिंह जी का। आई एम रियली ग्रेटफुल जिस तरह की वो सलाह देते हैं। नाउ आई कट शॉर्ट माय क्वेश्चन। मेरा देखिए, मैंने 30 तारीख को टाटा टेक्नोलॉजी 1,000 शेयर 1,200 रुपए में और गंधर ऑयल 298 में 1,000 शेयर खरीदे हैं। साथ में मेरे पास बजाज फाइनेंस के 6,900 के 200 शेयर पड़े हैं। कृपया करके मुझे बताएं, मेरे पास जो इसका मैं आई कैन ओनली वेट फॉर 3 मंथ। थैंक यू। ओके, तो किरण जी का 3 स्टॉक्स में सवाल, टाटा टेक, गांधार ऑयल और बजाज फाइनेंस, तीनों ही स्टॉक्स पर क्या राय रखते हैं श्रीकांत जी? बिल्कुल, तो देखिए, वैसे अगर सबसे पहले अगर हम टाटा टेक्नोलॉजीज की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें लगता है कि इसमें जो एक बढ़त हुई थी और जो एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, या तो मैं कहूँगा कि जो लिस्टिंग थी वो इतनी दमदार थी कि लगभग वो आईपीओ प्राइस से 3 गुना ऊपर खुला था। तो मुझे लगता है कि इन लेवल से हमें नहीं लगता कि इसमें कोई बड़े गेन्स अभी शॉर्ट टर्म में बनेंगे और जैसे आपने अभी बताया कि 3 महीने का ही अगर व्यू है, तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि अगर इसमें आपको अगर मुनाफा भी अगर छोटा-सा लॉस भी हो रहा है तो इसमें से आप एग्ज़िट करके निकल सकते हैं और वैसे ही कुछ आप गांधार ऑयल में भी कर सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे भी हमें लगता है कि ओवरऑल आने वाले दिनों में कोई बड़ा मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन बजाज फाइनेंस की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है क्लोज टू 7,000 लेवल्स और मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छे ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करते हुए नज़र आता है। कई बार 7,000 या 6,800 के लेवल्स छूने के बाद ये स्टॉक 8,000 के करीब जाता है। तो इस बार भी मुझे लगता है कि अगर मार्केट में अगर आगे की तेजी अगर होनी है तो कुछ एक इंडेक्स हेवीवेट स्टॉक्स इसमें पर्टिकुलर परफॉर्म कर सकते हैं और बजाज फाइनेंस भी हमें लगता है कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो बिल्कुल इसे होल्ड
करें, हमें लगता है कि शायद जनवरी में ये स्टॉक अपने वापस 8,000 के लेवल्स दिखा सकता है। जी, तो ये रही आपके स्टॉक्स पर श्रीकांत जी की तरफ से राय। अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र नासिक से नितिन जगताप सवाल भेज रहे हैं एचडीएफसी बैंक पर। सर, 154 शेयर है इनके पास 1561 की खरीद पर। बैंकिंग स्पेस से एचडीएफसी बैंक कैसा लगता है आपको इन लेवल्स पर? तो देखिए, वैसे हमें लगता है कि जैसे कि बॉन्ड यील्ड लगातार करेक्ट होते जा रहा है, यानी कि यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, वो लगातार करेक्ट होते जा रहा है। ये 5% के करीब था, अभी 4.2% के करीब आ चुका है। और इसी वजह से हमने देखा है कि जो एफआई की सेलिंग है वो थोड़ी थम गई है। अगर ये एफआई की सेलिंग थमती है और अगर इसका अगर बाइंग में कन्वर्जन अगर होता है, तो सबसे पहले आके जो दिग्गज स्टॉक्स है उन्हें खरीद के चलेंगे। और हमें उस केस में लगता है कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या तो जितने भी बाकी के दिग्गज मेगा कैप कंपनीज है उनमें अच्छी तेजी बनेगी। तो करंट लेवल से एचडीएफसी बैंक को बिल्कुल लॉन्ग कर जो भी है पोजीशन उसे होल्ड करके चले। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 1800 के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में दिखा सकता है। ओके सर, अगले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से राजीव जी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैम, मेरे पास मुझे 2 स्टॉक के बारे में पूछना था। वन इज हैप्पीएस्ट माइंड के मेरे पास 210 क्वांटिटी है और मेरा जो बाइंग प्राइस है वो है 1015। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं इसको होल्ड करूँ या मैं इसको सेल करके किसी और में स्विच कर जाऊँ। और एक है मेरे पास आरबीएनएल, इसके 1365 है और ये मेरा जो बाइंग लेवल है दैट इज 168। तो मुझे इसमें भी यही जानना है कि मैं इसमें स्विच करूँ या फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँ। मेरा जो व्यू है दोनों ही स्टॉक्स के लिए 6 मंथ्स टू 1 ईयर का है। ओके, 6 महीने से 1 साल का नजरिया हैप्पीएस्ट माइंड्स और आरवीएनएल पर रख रहे हैं। सर, इन लेवल्स पर क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी आपकी, श्रीकांत जी? तो देखिए, अगर सबसे पहले हैप्पीएस्ट माइंड की अगर बात करें तो जो इसके क्वार्टरली नतीजे आ रहे हैं या तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आ रहा है वो एज पर एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और इसी वजह से हमें लगता है कि शायद इस स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड या तो शायद एक साइडवेज ट्रेंड बना रहेगा। तो हमारी राय ये है कि आप हैप्पीएस्ट माइंड में से एग्जिट करके या तो आप इन्फोसिस खरीद के आने वाले 12 महीने तक इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न्स बन सकते हैं। या तो फिर आप परसिस्टेंट सिस्टम इसे भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। बट इतना तय है कि आपको हैप्पीएस्ट माइंड में से निकलना है, परसिस्टेंट सिस्टम या तो इन्फोसिस आप खरीद के चलें। और साथ ही साथ आरवीएनएल, यहाँ पे हमें लगता है कि जो फॉर्मेशन बना है, टेक्निकल फॉर्मेशन, वो काफी स्ट्रांग है। साथ ही साथ जो न्यूज़ फ्लो है रेलवे सेक्टर के लिए वो काफी हद तक हम कहेंगे कि पॉजिटिव चल रहे हैं। और इसी वजह से हमें लगता है कि आप आरवीएनएल में बने रहें। यहाँ से हमें लगता है कि स्टॉक वापस एक बार 190, 195 के लेवल्स दिखा सकता है। बिल्कुल, तो ये रही आपके लिए राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। इंदौर से यश जी इस वक्त हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? मैम, मेरे पास मजगांव डॉक है 200 शेयर 2350 पे और अडानी इंटरप्राइजेस 3100 पे 50 शेयर। और कितना लंबा नजरिया है दोनों स्टॉक्स पर आपका? मैम, लॉन्ग टर्म व्यू है। लॉन्ग टर्म व्यू मजगांव डॉक और अदानी एंटरप्राइजेस पर जानना चाहेंगे श्रीकांत जी, दोनों स्टॉक्स पर क्या टारगेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, तो देखिए, हमें लगता है कि करंट लेवल से अगर हम सबसे पहले अगर मजगांव डॉक की अगर बात करें तो ये 2115, 2120 के करीब ट्रेड कर रहा है। शायद आपकी कॉस्टिंग 2300 के करीब की है। बट अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल इसमें बने रहें। हमें लगता है कि ये स्टॉक 2500 से लेकर 2750 के लेवल्स शायद आने वाले कुछ महीनों में वापस से एक बार रजिस्टर कर सकता है। लेकिन इन द लॉन्ग रन हमें लगता है कि ये स्टॉक बेस्ड ऑन टेक्निकल फॉर्मेशन 3000 के भी लेवल्स दिखा सकता है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर हम जो अदानी एंटरप्राइजेस की अगर बात करें तो यहाँ पे जो ओवरऑल मोमेंटम है वो थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा। नो डाउट कि अभी शॉर्ट टर्म में जो न्यूज़ फ्लो बने हैं वो पर्टिकुलर इस ग्रुप के लिए काफी हद तक पॉजिटिव है। बट हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में अगर किसी स्टॉक में अगर
लॉन्ग पोजीशंस रख सकते हैं और जहां पे हमें लगता है कि फंडामेंटल कन्विक्शन भी है, तो वो है अदानी पोर्ट्स। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि आप अदानी एंटरप्राइजेस में से या तो अदानी एंटरप्राइजेस को बेचें और अदानी पोर्ट्स को खरीद के चलें। तो अदानी पोर्ट अदानी समूह के शेयरों में एक बेटर बेट आपके लिए हो सकता है, ये राय आपके लिए श्रीकांत जी दे रहे हैं। कानपुर से रजनीश जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? जीवन फाइनेंस बैंक है, 57 की खरीद है, 2000 शेयर है मेरे पास में और लॉन्ग टर्म व्यू है इसमें। स्टॉक फिर से बताएंगे? मैम उज्जीवन फाइनेंस। ओके, उज्जीवन फाइनेंस है। और कितना लंबा नजरिया आप रख रहे हैं? मैम लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ उसको मैं। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैसा लगता है स्पेस में सर आपको स्टॉक? देखिए, अगर उज्जीवन फाइनेंस बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ओवरऑल मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, अपने ऑल टाइम हाई के काफी नजदीक आ चुका है और कई बार हमने देखा है कि अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के बाद और भी तेजी बनती है। तो करंट लेवल से हमारी राय ये रहेगी कि आप इसमें बने रहें और लॉन्ग टर्म नजरिया रखें, लेकिन साथ ही साथ हमें लगता है कि आने वाले अगर कुछ महीनों में अगर ये स्टॉक 70 से लेकर 72 के लेवल्स अगर दिखाता है तो उन लेवल्स के करीब हमें लगता है कि कुछ मुनाफा वसूला जा सकता है, लेकिन करंट लेवल से बिल्कुल आप इसे होल्ड करके चल सकते हैं। तो करंट लेवल पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक होल्ड कर चलें, यही आपके लिए राय आ रही है श्रीकांत जी की तरफ से। वाराणसी से नीरज जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार नीरज जी, बताइए क्या सवाल है? नमस्ते स्वाति जी, श्रीकांत जी। मैंने वो ले रखा है जियो फाइनेंस। हेलो, जियो फाइनेंस मैंने ले रखा। कितने आसपास का मेरा एवरेज रेट है उसका। हमने लिस्टिंग के टाइम में भी लिया था और फिर मैंने जब नीचे आया था उस समय भी मैंने उठाया था। तो इसमें क्या करना चाहिए? और मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, मैं ये शेयर्स अपने थर्ड जनरेशन को देना चाहता हूँ क्योंकि बिग डैडी की कंपनी है ये। थर्ड जनरेशन का? जी। अच्छा जी। आप अब एक बार खरीद फिर से बताएंगे जियो फाइनेंस पर कितनी आपकी? 235 का एवरेज है स्वाति मेरा। ओके, थर्ड जनरेशन के लिए आपकी प्लानिंग बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग और एक बहुत ही मजे हुए आप निवेशक लगते हैं, इसलिए मैं नीरज जी का सवाल अब सीधे श्रीकांत जी की तरफ रखती हूं और जानना चाहती हूं इनकी प्लानिंग पर आपकी क्या राय रहेगी? बिल्कुल, तो स्वाति जी, कई बार हमने ऐसे देखा है कि जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं और जब हम उनसे बात करते हैं तो कई बार वो कहते हैं कि रिलायंस समूह के जितने भी शेयर्स है वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करने की वो इच्छा रखते हैं और अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी नीरज जी की यही आशाएं हैं। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको वेरी लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया रखना है, जनरेशन टू जनरेशन का अगर नजरिया रखना है, तो हम हमेशा कहते हैं कि आप ETF में पैसा रखिए, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं। अगर आप वहां पे अगर पैसे रखते हैं तो वहां पे क्या होती है कि सर्टेनिटी लेवल्स बहुत हाई होती है, बट नो डाउट बिकॉज की समूह काफी बड़ा है और एक अच्छी कहूंगा कि मैं कि फाइनेंस या BFSI रिलेटेड एक पर्टिकुलर कंपनी है और BFSI एक सेक्टर ऐसा होता है कि जहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो वहां पे आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो इसी वजह से हमें लगता है कि और पूरी की पूरी इकोनॉमी जो होती है वो उसी पर्टिकुलर सेक्टर के साथ हमेशा ड्राइव होती रहती है। तो हमें लगता है कि बिल्कुल जियो फाइनेंस को भी आप करंट लेवल से होल्ड करके चल सकते हैं। हमें लगता है कि मिनिमम आने वाले कुछ महीनों में ये स्टॉक 260-65 के वापस से लेवल्स दिखा सकता है, बट इन द लॉन्ग रन हमें लगता है कि इसमें मल्टीपल रिटर्न्स बन सकते हैं। जी, तो ये रही राय जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर श्रीकांत जी की तरफ से। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अब अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 35 पॉइंट ऊपर और नैस्डैक फ्यूचर्स 50 पॉइंट ऊपर, यानी कि 2 दिनों तक हल्की सुस्ती के बाद हो सकता है थोड़ी रिकवरी के संकेत अमेरिकी बाजारों से आते दिखे, लेकिन अल्टीमेटली हमारे अपने संकेत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एक कच्चा तेल $77 के आसपास से देखते हैं ये क्या रुझान दिखाता है, लेकिन लोकल संकेतों में आज के सेशन में क्या फिर से FIs की तरफ से खरीदारी के आंकड़े दमदार दिखते हैं कैश और वायदा कारोबार में मिलाकर? यदि हाँ तो बाजारों को रोकना मुश्किल होगा। कल फिर आपको 21,000 के पार या उसके आसपास
आसपास जाते हुए दिख सकते हैं। अब जो ऊपर के लेवल कल के लिए निफ्टी के लिए बनेंगे वो है 21,075 और नीचे की तरफ जो लेवल्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो होंगे 20,725 से 20,850। ये 125 पॉइंट की रेंज रहेगी आपके लिए मजबूत सपोर्ट। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, वैसे तो वीकली एक्सपायरी आज होगी, पोजीशन हल्की होगी, आज हल्के दबाव में ज़रूर था बैंक निफ्टी, लेकिन सपोर्ट के बेहद करीब, और सपोर्ट आपको मिलेगा 46,650 से लेकर 46,850, ये सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर 47,000 से लेकर 47,200 वो रेंज है जहाँ पर बैंक निफ्टी पर दिखेगा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का माहौल। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर कल भी मजबूत रहने की पूरी संभावना है। तो अगर ग्लोबल संकेतों के दम पर थोड़ी कमजोरी के साथ शुरुआत और एफआईएस के डेटा मजबूत हो तो आपके लिए तुरंत खरीदारी करने का मौका बनेगा, और अगर मजबूत शुरुआत हो तो एक बार इंतजार कीजिए। 21,000 के आसपास आकर अगर निफ्टी थोड़ा सा रुकना चाहिए तो फिर वापस से जो डिप में ले पहले उसमें खरीदारी कीजिए। तो निफ्टी के लिए 21,000 और बैंक निफ्टी के लिए कल फिर से 47,000 का आंकड़ा होगा बेहद अहम। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी, स्वागत करते हैं। जानना चाहेंगे कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी। देखिए, कल वीकली एक्सपायरी और मुझे ऐसा लगता है कि वीकली एक्सपायरी 21,000 के आसपास या उससे ऊपर हो सकती है। तो कल हमारा टारगेट रहेगा 20,950 के कॉल ऑप्शन लेने की, और इसको लेना है अगर आपको 25 से 30 रुपए की रेंज में मिलती है ड्यूरिंग द डे कभी भी, तो 25 से 30 रुपए के आसपास लेना है 20,950 की कॉल ऑप्शन, और इसका स्टॉप लॉस बनेगा 10 रुपए का और टारगेट बनेंगे करीब करीब 60 से 65 रुपए के। जी, ये रही ऑप्शन स्ट्रैटेजी नितिन जी की तरफ से। और श्रीकांत जी, आपके नजर में कल के नजर आ रहे हैं आपको? तो देखिए, वैसे इस पर्टिकुलर मार्केट में हमने कई सारे स्टॉक्स और मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी तेजी देखी है, लेकिन मुझे लगता है कि करंट लेवल से कुछ एक होटल एंड टूरिज्म कंपनीज में हमने अच्छी खासी वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटी देखी है, और यहाँ पे हमें लगता है कि लेमन ट्री को लॉन्ग करके चल सकते हैं। जो लेमन ट्री होटल्स करके जो स्टॉक है वो करंटली 118-119 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 130 से लेकर 135 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से अगर लॉन्ग करते हैं तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 112, तो 112 के स्टॉप लॉस के साथ लेमन ट्री को लॉन्ग करके चलें। लेमन ट्री इंट्राडे खरीदारी के लिए पसंद है हमारे आज के एक्सपर्ट श्रीकांत जी को। बहुत धन्यवाद करेंगे श्रीकांत जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।